जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके की जांच अब टेरर एंगल से शुरू हो गई है। इस मामले की जांच के लिए एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स पेट्रोल टीम ने ड्रोन से आईईडी गिरते हुए भी देखा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। दूसरी ओर एयरफोर्स ने अंबाला, पठानकोट और अवंतीपोरा एयरफोर्स स्टेशन को हाई अलर्ट पर रख दिया है। जानकारी यह भी है कि जम्मू पुलिस ने रात को हुए ब्लास्ट के संबंध में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कल रात की यह खबर है। आपको यह भी बता दें कि पहले कहा जा रहा था कि एक बॉम्ब ब्लास्ट वहां हुआ है, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि 2 धमाके हुए थे, एक के बाद एक। जानकारी फिलहाल यह मिल रही है कि जम्मू एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ था स्टेशन पर, वहां पर उसकी टेरर एंगल से जांच शुरू हुई है। इस मामले में एनआईए की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं, जांचें शुरू कर दी गई हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि एयरफोर्स पेट्रोल टीम ने ड्रोन को गिरते हुए भी देखा है, ड्रोन से आईईडी गिरते हुए देखा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। आपको बता दें कि वहां पे तमाम जांच एजेंसियां पहुंची हुई हैं। जहां परिंदा भी पर न मार सके, वहां 2-2 धमाका। हाई सिक्योरिटी जोन में धमाके से हड़कंप। ड्रोन से एयरफोर्स स्टेशन में गिराए गए विस्फोटक। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर धमाके के पीछे कौन? वो इलाका जहां आम आदमी का भटकना भी मुश्किल है। ऐसा सेफ जोन जहां एंट्री से पहले तमाम एहतियात बरती जाती है। बेहद महफूज रहने वाले उस हिस्से में एक नहीं 2-2 धमाके हो गए। जम्मू एयरपोर्ट के करीब एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हुए ब्लास्ट के सबूत सामने आए हैं। सबूत नंबर 1, धमाके से छत पर दरार और गड्ढा हो गया है। सबूत नंबर 2, उसी धमाके की वजह से छत के बीचों बीच वाला हिस्सा ढह गया है। सबूत नंबर 3, धमाके के निशान दीवारों पर दिख रहे हैं। सबूत नंबर 4 और सबूत नंबर 5। जम्मू हवाई अड्डे के तकनीकी क्षेत्र में कल मध्य रात्रि के बाद एक जो है 2 धमाके हुए। और ये जो तकनीकी क्षेत्र है वो बिल्कुल जम्मू के जो वायुसेना स्टेशन है उसके अंदर स्थित है। तो इसीलिए यहाँ पर हड़कंप मच गया है और सुरक्षा एजेंसियां अब जो है जांच में जुट चुकी है। आखिरकार इतने हाई सिक्योरिटी जोन में सिलसिलेवार पर 2 धमाके कैसे होते हैं, ये जो है इस समय जांच का विषय है। ये 3 तस्वीरें धमाके की गवाही दे रही हैं। जिस तरह से इस धमाके को अंजाम दिया गया है वो सुरक्षा से जुड़े कई सवाल खड़े कर रहा है। इसी धमाके से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा वाकया क्या है। देर रात की बात है। 1:37 पर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर विस्फोटक एक इमारत की छत पर गिरा। ठीक 5 मिनट बाद यानी 1:42 पर दूसरा धमाका होता है, लेकिन उसका लोकेशन इमारत से थोड़ी दूरी पर है। सबसे हैरानी और चिंता करने वाली बात यह है कि हमले में ड्रोन के इस्तेमाल के एंगल से भी जांच की जा रही है। मतलब साफ है, इस बात की आशंका है कि सामरिक रूप से अहम एयरफोर्स स्टेशन के अंदर विस्फोटक गिराने में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो। ड्रोन से धमाके की साजिश की आशंका के पीछे वजह भी ठोस है। अब तक जो वाक़े हुए हैं उसके मुताबिक ड्रोन का इस्तेमाल कर 12 किलोमीटर तक विस्फोटक भेजने की जानकारी है और जम्मू एयरफोर्स से पाकिस्तान से लगी सीमा की दूरी 14 किलोमीटर है। इस आशंका के पीछे एक वजह यह भी है कि ड्रोन से किए जाने वाले ऐसे हमले को रडार से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। वायुसेना जो बयान जारी किया है उस बयान के अनुसार ये लो इंटेंसिटी के जो है 2 धमाके थे, लेकिन ये धमाके कैसे हुए, किसने करवाए, ये सभी अभी जो है जांच का विषय है। लेकिन रिपोर्टें जो आ रही हैं कि ये ड्रोन के जरिए हमला हुआ है, लेकिन वायुसेना और रक्षा प्रवक्ता ने इसका पूरी तरह से अभी कहा है, पत्रकारों को कहा है कि अभी इस पर इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए, जांच का विषय है। बहुत ही जो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर यानी कि शुरुआती जो है अभी दौर पर जांच चल रही है। तो सभी टीमें आ चुकी है, एनआईए भी पहुंच रही है, तो इसको पूरी तरह से हर एंगल से जो है इसकी जांच। इस धमाके का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है या फिर किसी आतंकी संगठन का हाथ है या नहीं, ये जांच का मुद्दा है। सुरक्षा एजेंसियां हर थियरी पर तफ्तीश कर रही हैं।
लेकिन इन 2 धमाकों के बाद सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सबसे अहम सवाल ये कि ये धमाका कैसे किया गया। दूसरा सवाल कि इन 2 धमाकों को किसने अंजाम दिया। तीसरा सवाल है कि धमाके में कैसा विस्फोटक इस्तेमाल किया गया। चौथा सवाल ये है कि नो फ्लाइंग जोन में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। जहाँ पे ये टेक्निकल एरिया में ब्लास्ट हुआ है, ये बाहरी इलाका नहीं है, ये बिल्कुल इंटरनल एरिया है जहाँ पे हेलीकॉप्टर वहाँ पे खड़े होते हैं। यानी अगर साजिश के तहत अगर वो हेलीकॉप्टर पे भी ड्रोन अटैक करना चाह रहे थे और उसे ध्वस्त करना चाह रहे थे तो शायद कर पाते, लेकिन अपने आप में बात ये है कि ड्रोन डिटेक्ट क्यों नहीं हो पाया। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। ब्लास्ट वाली जगह पर फॉरेंसिक टीम सबूत खंगाल रही है। अब एनआईए और एनएसजी की टीमें भी जांच में शामिल हो रही हैं। कमलजीत संधू के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक।